स्वागत है आज फिर से एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिंटैक्स, वाक्य रचना। वाक्य की रचना किस प्रकार से होती है इस पर पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन उस पर वीडियो बनाने से लाभ जो आपको मिला होगा बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज की वीडियो भी उसी तरीके से है, लेकिन अब मैं आपको पूर्ण रूप से सिंटैक्स के बारे में समझाऊंगा और रूल्स बाय रूल्स। तो दोस्तों हो सकता है 4-5 दिन भी इसका रूल्स चल सकता है ये चैप्टर। अब मैं आपको किसी भी चैप्टर के बेस पे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। जैसे सिंटैक्स है तो सिंटैक्स हो सकता है आपका 2 दिन 3 दिन या 4 दिन भी चल सकता है। तो अभी मैं केवल आपको रूल 1 2 3 केवल 3 ही रूल आज आपको समझाऊंगा। सिंटैक्स का क्या काम रहता है, किस प्रकार से यूज किया जाता है और सेंटेंस में क्या महत्व रहता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि सिंटैक्स हमारे ग्रामर के लिए एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसकी नॉलेज होना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे मैं आपको सिंटैक्स के बारे में समझाता हूँ। तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं और आप समझिए किस प्रकार से सिंटैक्स का क्या काम रहता है। तो मैं आपको क्रम से समझाता चला जाऊंगा। दोस्तों सिंटैक्स मतलब होती है वाक्य रचना। तो मैं अपनी भाषा में आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हम किसी भी सेंटेंस की रचना करते हैं, एक वचन बहुवचन देखकर उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं, ये सिंटैक्स के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है ना। कि एक वचन देखकर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, बहुवचन देखकर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो ये सभी सेंटेंस को जो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं या सब्जेक्ट का यूज करते हैं एक वचन बहुवचन देख के, ये तमाम चीजें सिंटैक्स के अंतर्गत या सिंटैक्स की परिभाषा के अंतर्गत ही आती है। तो चलिए अब हम सबसे पहले आपको समझाएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसे कहते हैं। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है कि एक समझौता हो जाता है, जैसे आप सेंटेंस में जानते हो कि अगर सेंटेंस में एक वचन दिया गया हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एक वचन वाली आएगी, अगर सेंटेंस बहुवचन में दिया गया हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब बहुवचन वाली आएगी। तो दोस्तों आपको बता दें ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में देखिए क्या क्या आता है, आई, यू, ही, सी, इट, राम, सीता, द बॉय, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, समझ ना दोस्तों। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट जो एग्रीमेंट होता है वो सिंगुलर वर्ब ही आएगी। एम, इज, वॉज, हैज, डज, राइट्स, ड्रिंक्स, रीड, तो ये इस एक दूसरे से रिलेटिव होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही आएगी। ओके गाइस, अब आपको बता दें कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है, बहुवचन होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वी, यू, दे, राम एंड सीता, द बॉयज, तो इसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल ही आएगी। जैसे आर, वर, हैव, डू, राइट, ड्रिंक, रीड, तो ये प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब है, ये सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं कि किस प्रकार से आपको सिंगुलर के लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल के लिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 1, मोहन वॉज ऑलवेज लेट, ठीक है ना। तो मोहन हमेशा देर से आता था, ठीक है ना, हमेशा देर से आता था। ऑलवेज या सदैव, या आप ऐसा भी बोल सकते हो मोहन हमेशा सदैव लेट आता था। ओके गाइस, मोहन वॉज ऑलवेज लेट। इसके बाद मोहन वर ऑलवेज लेट, तो ये सिंगुलर एग्रीमेंट है, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगी हुई है, सेंटेंस गलत है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, सब्जेक्ट टेंस बिल्कुल सही है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट जो होगा सिंटैक्स का वो सिंगुलर वर्ब ही होगा, तो ये वाला सही हो गया और ये वाला गलत हो गया, ठीक है ना। मोहन वॉज ऑलवेज लेट, मोहन सदैव लेट आता था या मोहन लेट आता था या सदैव लेट आता था, इस तरीके से आप हिंदी, और हमेशा हिंदी जो मैं आपको बताता हूँ वो सेंस बेस पे बताता हूँ, तो आप हिंदी को लगभग सेंस बेस पे पढ़ना, तो शायद आपकी ग्रामर बहुत ही अच्छी हो जाए। तो इसके बाद अगला एग्जाम्पल आता है रूल नंबर 2, आई की। देखो आई को हम कभी कभी आई को सिंगुलर के साथ भी जोड़ते हैं और आई को प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी जोड़ते हैं। जैसे कि आई के साथ एम, आई एम अ टीचर, सही है। आई वॉज अ स्टूडेंट, ये भी सही है। आई हैव अ साइकिल, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है, आई हैव अ साइकिल, मेरे पास एक साइकिल है, सही हो गया। आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, ठीक है ना, तो ये भी सही है। तो इसमें क्या होता है, आई को ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी लग सकता है और आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी यूज करते हैं। जैसे आई के साथ वॉज, आई के साथ हैव, ये दोनों सिंगुलर हो गए और ये दोनों प्लूरल हो गए। कहने को चारों सेंटेंस सही माने जाएंगे।
समझना मेरे दोस्तों, इस तरीके से आप कर सकते हो। अगला एग्जाम्पल बता दें आपको, यू आर अ स्टूडेंट, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, टेंस सही। यू गो देयर, प्लूरल सब्जेक्ट, पूरा सेंटेंस ही इसमें सिंपल में है, ये सही। यू वर प्लेइंग, तुम वहां खेल रहे थे, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ये भी सही हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप आसानी पूर्वक सिंटैक्स को समझ गए होंगे, और इसका जो आगे रूल रहेगा मैं आगे भी आपको समझा दूंगा इसी आसान भाषा के साथ, क्योंकि दोस्तों ये चैप्टर मेरे हिसाब से 4 से 5 दिन चलेगा। इसमें हर मैं आपको वो चीज समझाऊंगा जो आपको यूपी बोर्ड से रिलेटेड, कंपटीशन से रिलेटेड सभी में आपके हेल्पफुल रहेगा। आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट नहीं रहेगा। सिंटैक्स चैप्टर समझने के बाद आप ये नहीं कह पाओगे कि मुझे सेंटेंस में एरर नहीं आ रहा है, सिंगुलर पहचानना नहीं आ रहा, वर्ब पहचानना नहीं आ रहा, नाउन नहीं आ रहा। ए टू जेड मैं सभी जानकारी आपको इसके चैप्टर के माध्यम से दे दूंगा। तो दोस्तों आप दोबारा एक बार जाते जाते मैं आपको बता दे रहा हूँ, सिंटैक्स एक वाक्य रचना होती है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है कि हमें एक वचन बहुवचन देखकर ही वर्ब लगाई जाती है, हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। प्लूरल के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हुई, सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने बता दिया है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब सही हुआ, सिंगुलर के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब गलत हो गया। सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल के साथ प्लूरल, तो आई हमेशा आता है। इस तरीके से ये बहुवचन वाला ही बता दिया। तो दोस्तों आई होप आपको सब्जेक्ट एग्रीमेंट का ये स्टार्टिंग बेस का चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया हो, ठीक है ना। और फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता हो तो मुझे कमेंट में बता दिया करें, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बड़े ही अच्छे तरीके से और एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया करा, जिससे कि आपको एग्जाम्पल से ही पता लग जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा था और आप क्या समझना चाह रहे थे। तब तक के लिए दोस्तों सभी को दिल से धन्यवाद और सभी को जय हिंद जय भारत, जो आपने मेरी वीडियो को